डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन करेंगे जो इस साल बोर्ड के एग्जाम में आया है और 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि इस एग्जामिनेशन सेंटर पे जब स्टूडेंट्स से जब मुलाकात हुई तो ये क्वेश्चन उन्हें बहुत टफ लगा और लगभग 90% बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। अब देखते हैं इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन और बहुत ही कम स्टेप्स में। तो क्वेश्चन हमारे पास डिटरमिनेंट से आया था इसी साल बोर्ड के एग्जाम में 6 मार्क्स में। क्या क्वेश्चन था हमारे पास, हमें प्रूव करना था इस डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 जिसके अंदर हमें दिया हुआ था ए बी सी 3 टर्म्स हैं दैट आर pth qth एंड rth टर्म ऑफ gp, pth qth एंड rth टर्म ऑफ gp, then we have to prove this determinant equal to 0. Clear? This was the question of 6 marks in 2020 board exam, CBSE board exam. So what we do here to solve this one? At first क्या दिया आपको, a b c are in gp. हम एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ gp एंड कैपिटल R इज द कॉमन रेशियो ऑफ gp. तो a इक्वल टू क्या होगा, a r की पावर p माइनस 1, gp का अलग टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, a इक्वल टू a r की पावर p माइनस 1, दोनों तरफ लॉग लेंगे हम, तो log a इक्वल टू log a b क्या होता है, log a प्लस log b और पावर log के आगे आ जाती है। क्लियर? तो log a इक्वल टू log a प्लस p माइनस 1 log r, ये बात समझ में आई। और b इक्वल टू सेकंड टर्म जो दे रखे हैं b इक्वल टू a r की पावर q माइनस 1, तो यहाँ पर भी हम log लेंगे तो log b इक्वल टू log a प्लस पावर आगे आ जाएगी और log r। थर्ड टर्म में दे रखी है c दैट इज इक्वल टू a r की पावर n r माइनस 1 log c इक्वल टू log a प्लस पावर आगे log r। क्लियर? तो ये तो बेसिक स्टेप्स हो गए इसकी शुरुआत करने के लिए कि जो हमें 3 टर्म्स दी हुई है a b और c, उन पे लॉग लेने के बाद लॉग लिया क्यों है, क्योंकि इसमें लॉग दे रखा है क्वेश्चन में, इसलिए हमने इसमें लॉग अप्लाई किया है। अब देखते हैं यहाँ पे लॉग ए लॉग बी और लॉग सी तीनों वैल्यू हमारे पास है, लॉग ए लॉग बी और लॉग सी तीनों वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं इस डिटरमिनेंट के अंदर। तो हमारे पास आएगा फर्स्ट कॉलम लॉग ए प्लस पी माइनस 1 लॉग आर, लॉग ए प्लस क्यू माइनस 1 लॉग आर, लॉग ए प्लस आर माइनस 1 लॉग आर। सेकेंड कॉलम पी क्यू आर, थर्ड कॉलम है 1 1 1। क्लियर? इसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाले सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम को माइनस करते हैं ताकि p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 जैसी टर्म बन जाए। तो हम c2 माइनस c3 अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास c2 में p माइनस 1 q माइनस 1 और r माइनस 1। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास है log a, फर्स्ट कॉलम में p माइनस 1 log r। अगर हम कॉलम 3 की सारी टर्म्स को log a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो log a log a log a हो जाएगा और कॉलम सेकंड के टर्म्स को log r से मल्टीप्लाई करके हम इधर रखते हैं तो p माइनस 1 log r, q माइनस 1 log r, r माइनस 1 log r हो जाएगा। क्लियर? तो हम क्या अप्लाई करते हैं यहाँ पर c1 में c3 को log a से मल्टीप्लाई करके और c2 को log r से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। तो क्या अप्लाई करेंगे हम, c1 माइनस c3 log a माइनस c2 log r। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 0 0। सेकंड कॉलम सेम रहेगा, थर्ड कॉलम सेम रहेगा। अब क्योंकि फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो चुके हैं तो देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो इन दिस वे हमारे पास ये क्या आ जाता है 0 और ये हमें प्रूव करना था और इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास 6 मार्क्स के लिए कंप्लीट हो जाता है। और जस्ट हाउ मेनी स्टेप्स आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो 3 स्टेप्स में मात्र 3 स्टेप्स में हम 6 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं और पूरे 6 मार्क्स हमको यहाँ मिलते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को क्या करा था, छोड़ दिया था, बोर्ड के एग्जाम में ऑप्ट नहीं किया था। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए इसी तरह के शॉर्ट सॉल्यूशन बिगर मार्क्स, शॉर्ट सॉल्यूशन बिगर मार्क्स या इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए लगातार अगर कुछ देख रहे हैं आप या कुछ इजी सॉल्यूशंस आप गेट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इस चैनल पर बने हुए हैं और लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस तरह के सॉल्यूशन आपको लगातार मिलते रहेंगे इन इजी एंड स्मॉल स्टेप्स विद स्मार्ट सॉल्यूशंस।